जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त जबरदस्त होंगे। देखिए, आज क्लास नंबर 15 है। इससे पहले क्लास नंबर 14 तक समझे थे और बताए थे रिवीजन भी करने के लिए। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि रिवीजन करते होंगे। देखिए, एक प्रश्न होमवर्क दिए थे। इससे पहले क्या था, तो हम लोग समझ रहे थे एवरेज किसका, तो बैटिंग और बॉलिंग एवरेज का, यानी कि क्रिकेट के प्रश्न को समझ रहे थे। क्रिकेट के प्रश्न में दो चीज होता है, एक बैटिंग एवरेज, एक बॉलिंग एवरेज। बॉलिंग एवरेज को समझना था, बैटिंग एवरेज समझे थे। बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। इसका बनाने का तरीका क्या है उसे भी सीखेंगे। पहले तो समझते हैं बैटिंग बॉलिंग एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। बॉलिंग एवरेज क्या होता है, तो टोटल रन बटे टोटल विकेट। टोटल विकेट्स। देखिए, क्या है बैटिंग एवरेज या बॉलिंग एवरेज। बैटिंग एवरेज समझे थे, उसका भी फॉर्मूला यही था। बस नीचे में टोटल इनिंग था कि कितना पारी खेलता है वह बंदा। यहाँ समझना है क्या, तो टोटल विकेट्स। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉलर है। मैच तीन तरह के होता है, एक T20, एक टेस्ट और एक ओडीआई। ओडीआई मैच 90 ओवर का होता है, T20 20-20 ओवर का होता है। जो आईपीएल चलता है ये भी 20 ओवर का ही होता है। 20 ओवर वाला मैच में कंडीशन क्या रहता है कि एक बॉलर 4 ओवर से अधिक नहीं डाल सकता, यानी कि 5 बॉलर 4-4 ओवर करके डालेंगे तब मैच कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि एक बॉलर 4 ओवर से अधिक नहीं डाल सकता। समझते हैं कि एक बॉलर 4 ओवर मतलब बॉलिंग किया, यानी कि 6 छक 24 बॉल बॉलिंग किया, और ये 24 बॉल में या फिर पूरे मैच में 4 ओवर में ये 40 रन दे दिया। यानी कि ये बॉल फेंकते गया, जो बल्लेबाज बैटिंग करता था इसके बॉल में टोटल 40 रन बना दिया। ये 40 रन तो दिया, लेकिन देने के साथ साथ 2 विकेट ले ली। तो कितना इसका एवरेज आया, 20 रन। प्रत्येक 20 रन पर यह 1 विकेट लेता है। ये होता है एवरेज टोटल रन। इसके बॉल में कितना रन बनाया गया और फिर टोटल कितना विकेट लिया, यही एवरेज होता है बॉलिंग एवरेज। अब समझते हैं बॉलिंग एवरेज का प्रश्न को सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। तो सॉल्व करेंगे एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन चैप्टर तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन इसी एवरेज में एक टाइप पढ़े। एलिगेशन क्या होता है, तो एक एवरेज यहाँ लिखना रहता है। एक एवरेज यहाँ, यानी कि एवरेज 1 यहाँ, एवरेज 2 यहाँ। यहाँ जो बीच में लिखाता है ये फाइनल एवरेज लिखाता है, टोटल एवरेज। उसके बाद यहाँ पे विकेट वन, इसको W1 कर देते हैं, और यहाँ पे विकेट 2। कहने का मतलब ये एवरेज के दौरान कितना विकेट लिया और इस एवरेज के दौरान कितना विकेट लिया। तो बनाने का तरीका इस तरह से बनेगा प्रश्न। अब प्रश्न को देखते हैं कि सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। पहले प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या बोलता है। हालांकि होमवर्क दिया गया था तो पढ़े होंगे जरूर, ध्यान से समझिएगा। एक गेंदबाज का औसत 12.4 है। वह अपनी गेंदबाजी का औसत 0.2 से सुधारता है जब वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या क्या है। ध्यान से देखिए क्या है कि 0.2 सुधारता है।
कब? जब 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। तो यहाँ तो एवरेज सीधा सी दे दिया। दूसरे एवरेज में क्या दिया है? तो रन और विकेट दिया है, यानी कि हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। रन और विकेट दिया है, हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। एक गेंदबाज का औसत 12.4 है, 12.4। वह अपनी गेंदबाजी का औसत 0.2 सुधार लेता है। कब? जब 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। अभी बॉलिंग एवरेज निकालने का फॉर्मूला किस प्रकार बताए? तो टोटल रन अपॉन टोटल विकेट। कितना विकेट लेकर के कितना रन दिया है? तो 26 रन दिया है 5 विकेट लेकर। यहां से एवरेज निकालेंगे तो 25.2 5.2 आ जाएगा, यानी कि दूसरा एवरेज कितना आ गया? 5.2। अब क्या है? तो फाइनल एवरेज कहाँ लिखते हैं? तो फाइनल एवरेज बीच में लिखते हैं, यानी कि पहले 12.4 था, अब 0.2 सुधार लेता है, तो अब कितना होगा? 12.2। यानी कि फाइनल एवरेज कितना आया ये सबको? तो 12.2, 12.2 आया। अब यहां से विकेट 1 और विकेट 2। विकेट 1 यहाँ कितना विकेट लिया है पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है कि 5 विकेट लिया है। यहाँ कितना विकेट लिया? 5। अब इसको घटाते हैं, इधर को घटा करके इधर और इधर को घटा करके इधर। 12.2 में 5.2 को घटाएंगे तो 7 आएगा, और यहाँ घटाएंगे तो 0.2। इसमें इसको घटाएंगे तो 0.2। यहाँ हटेगा, नीचे 10, काट देंगे 5 बार में। ये क्रॉस गुना होगा 5 सत्ते 35 रेशियो 1, 35:1। उम्मीद करते हैं कि एलिगेशन आप लोग पढ़े हैं एक बार एक टाइप, तो यहाँ दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब कि एक यहाँ रेशियो में 1 आया, लेकिन रियल में कितना विकेट लिया है? तो रियल में 5 विकेट। 1 का वैल्यू 5, तो 35 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 से गुना करेंगे 25 और 5 तिया के 15 और 2 17। 175 विकेट, 175 विकेट होगा अंतिम मैच से पहले। अंतिम मैच से पहले कितना विकेट लिया? तो अंतिम मैच से पहले का ये एवरेज था। अंतिम मैच भी पूछता तो 5 विकेट और जुड़ जाता, 5 विकेट और जुड़ जाता तो 180 हो जाता, लेकिन अंतिम मैच से पहले बोला है, यानी कि 175 विकेट, 175 विकेट। माने की दिक्कत हुआ होगा, फिर से एक बार समझते हैं, समझाते हैं कि क्या क्या किए। एक गेंदबाज का औसत दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दिए। वह अपनी गेंदबाजी में 0.2 सुधार लेता है। बल्लेबाज में क्या होता है? सुधारेगा तो जुड़ेगा, लेकिन ये गेंदबाजी का प्रश्न है, इसीलिए सुधारेगा तो घट गया, घटा। जब कब? जब वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट ले, यानी कि दूसरा एवरेज यहाँ इस तरह से निकला। यहाँ पहला विकेट, यहाँ दूसरा विकेट। दूसरा विकेट में कितना लिया था? तो 5 विकेट लिया था दूसरे बार में। पहला में कितना लिया वही निकालना था, तो पहला में 175 लिया। एलिगेशन को एक बार और समझिएगा, और इसमें दिक्कत होगा तो जो एलिगेशन का एक टाइप बताए हैं उस टाइप को फिर से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को पढ़िए, बनाइए। देखिए, एक क्रिकेटर जिसकी गेंदबाजी का औसत
11.125 रन प्रति विकेट है। प्रति विकेट का मतलब भी क्या होता है, तो औसत होता है। 38.5 रन देकर वह 7 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत रन 1.125 घट जाता है। अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बताइए। देखें, क्या है, एक क्रिकेटर जिसकी गेंदबाजी का औसत 11.125 कितना है, 11.125, 38.5 रन देकर 7 विकेट लेता है। 38.5 7 विकेट, ये हटेगा 10 लगेगा, 1-0, 7×5 = 35, 3 बचा, 7×5 = 35, 1-0 है। एक अंक के बाद आने की दूसरा एवरेज कितना निकल गया, 5.5। जब दूसरा एवरेज इतना सुधरा जिस कारण से इसका जो एवरेज था इतना सुधर गया। अब 11.125 में 1.125 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0, यानी कि 10 आ गया, घट करके सुधर करके कितना हो गया, तो 10 हो गया। इधर को घटा करके इधर और इधर को घटा करके इधर, यानी कि 10 में 5.5 को घटाएंगे तो 4.5। 11.125 में 10 को घटाएंगे तो 1.125, क्योंकि इतना ही तो सुधार करके 10 लाए हैं तो इसको घटाने में दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए कि यहाँ पॉइंट हटेगा तो 1 0 नीचे लगेगा, यहाँ हटेगा तो 3 0 नीचे लगेगा, 3 अंक के बाद, इसीलिए 3 0, 1 से 1 कट गया, 25 चौका 100, 12 बचा 125 हुआ, 25 बचे 125, यहाँ 25 चौका 100, ये 45 से ये 45 खत्म, क्रॉस गुना होगा 4, यहाँ आ जाएगा 1 यहाँ, यानी कि 1 ही बचा, ये हो गया। अब क्या है, तो यहां समझिए, अब है क्या कि 7 विकेट लेता है, इतना इसका कहा कितना विकेट लिया, तो 7 विकेट लिए, एक का वैल्यू 7, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। पूछा क्या है, अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिया गया विकेट, 28 विकेट तो पहले लिया था, अंतिम मैच में 7 विकेट और ले लिया, तब कितना हुआ, 28 और 7 35 विकेट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। एक बार और ये बॉलिंग एवरेज का देखिएगा और बैटिंग एवरेज का, क्योंकि यहां से प्रश्न रहता है इसीलिए बोल रहे हैं। अब क्या है, तो अब आता है मिसलेनियस टाइप का, यानी कि जो जो भी टाइप पढ़ना था लगभग पढ़ लिया। अभी भी इसके बाद भी ये सब जो प्रश्न आएगा ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। मिसलेनियस का कोई टाइप नहीं होता है, इसीलिए इसका कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं बताएंगे। जो प्रश्न आते जाएगा उसी प्रश्न में उसी का कॉन्सेप्ट को बताते जाएंगे। देखिए, पहले ये प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट को बताते हैं। देखिए, 21 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 के बराबर है।
इनमें से पहली 11 संख्याओं का औसत 33 है, अंतिम 11 संख्याओं का औसत 53 है। इस श्रृंखला की 11वीं संख्या क्या है? देखिए, देखिए क्या है, मान लेते हैं कि पांच संख्याओं का औसत कितना है, तो पांच संख्याओं का औसत 25 है। अब पहली तीन संख्याओं का औसत 35 है, अंतिम तीन संख्याओं का औसत 15 है। तो तीसरा संख्या बता दीजिए। सेम डिट्टो इसी तरह का प्रश्न पूछता है, इसे समझते हैं। देखिए क्या है, पांच संख्याओं का औसत 25 है, पहली तीन संख्याओं का औसत 35 है, अंतिम तीन संख्याओं का औसत 15 है। तो तीसरा संख्या क्या है? इसको तो पहले एक बार डिटेल में बताएंगे, उसके बाद फिर शॉर्ट में बताएंगे। ये देखिए, तीन संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। यहां से क्या निकल जाएगा? तो यहां से योग निकल जाएगा। फिर अंतिम तीन संख्याओं का औसत कितना है? तो 15 है। तीन तीन छह संख्या, यहाँ क्या आ गया? तो इसका योग आ गया, टोटल योग तीन तीन छह संख्या हो गया। इसमें से एक संख्या घटा देंगे तो हमारा पांच संख्या आ जाएगा, और ये पांच संख्या का योग कितना निकलेगा? तो योग 5 × 25। फिर से ध्यान से समझिए, ये हमारा बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड देखिए, तीन संख्याओं का औसत कितना है? तो तीन संख्याओं का औसत 35 है, तो यहां से योग निकला, यहां से योग निकला। तीन और तीन छह संख्या हो गया, जबकि पांच संख्या का ही बात हो रहा है, तो एक संख्या को माइनस कर दी। यहां सॉल्व करते, 35 तिहाई 105 प्लस 5 15 तिहाई 45 माइनस एक्स, 25 पचे 125। यहां जोड़ेंगे, 5 5 10 के 0, हाथ में एक 4 एक 5 और एक माइनस एक्स इज इक्वल टू 125। यहाँ माइनस एक्स 125 माइनस 150 माइनस एक्स, यहाँ माइनस 25, इससे ये कट जाएगा। एक्स का मान कितना आ गया? तो 25 आ गया, और यही तीसरी संख्या है, यानी कि तीसरी संख्या कितनी आ गई? तो 25 आ गई। यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये एक्स तीसरी संख्या ही क्यों है, तो अब समझते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। पांच संख्या है, 1 2 3 4 5, पांच संख्या है। पहली पहली तीन संख्या यहां से यहां तक, पहली तीन संख्या का एवरेज औसत कितना है? तो 35 है। कितना संख्या का? तो तीन संख्या का। अंतिम तीन संख्या का औसत यहां से यहां तक, अंतिम तीन संख्या का औसत 15 है। कितना संख्या? तीन संख्या, 1 2 3 1 2 3, टोटल कितना संख्या हो गया? तो 6 संख्या, लेकिन हमारा है कितना? तो 5 संख्या ही है। देखिए, इधर से भी तीसरा काउंट हुआ, इधर से भी तीसरा काउंट हुआ। यहाँ तीन संख्या, इसको मान लिए थे एक्स, यहाँ 1 2 3, ये क्या है? तो मेथड नंबर 2 है, शॉर्ट मेथड है, ध्यान से समझिए, नहीं तो इस तरह से बनाइएगा तो बवाल हो जाएगा। यहाँ देखिए, 1 2 3 संख्या, पहली तीन संख्या का औसत 35, अंतिम तीन संख्या का औसत 15, तीन तीन छह संख्या हो गई। यहाँ एक संख्या एक्स है। हमारा ओवरऑल एवरेज कितना है? तो एवरेज 25 है।
25 से ये कितना अधिक है, तो 10 अधिक है। 3 संख्या में 30 अधिक हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये 25 से कितना कम है, तो 10 कम है। 3 संख्या में 30 कम हो जाएगा। 30 ज्यादा 30 कम, ओवरऑल कितना फर्क पड़ा, तो ओवरऑल डेविएशन 0 का आया। यानी कि डेविएशन 0 का आया। जो हमारा एक्स था ये 25 का 25 ही रह जाएगा, ना जुड़ेगा ना घटेगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि 0 आ गया। तो ये हमारा शॉर्ट था। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। एक तो ये प्रश्न पूछता है, एक प्रश्न इसी में क्या पूछ देगा कि 5 संख्याओं का औसत 25 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 35 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। तीसरी संख्या को छोड़ दिया जाए तब औसत क्या होगा। तीसरी संख्या को छोड़ दिया जाए, तीसरी संख्या को छोड़ दिया जाए। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है, 25। योग निकल जाएगा, 25 25 125। अब तीसरी संख्या जो ये x आया, यही क्या है, तो यही तीसरी संख्या है। ये तीसरी संख्या को छोड़ देंगे, आने की तीसरी संख्या को हटा देंगे, हटाएंगे तो 100 बचा। अब ये 100 बचा, औसत पूछ रहा है, तीसरी संख्या को छोड़ दिया जाए तब औसत क्या होगा। तो तीसरी, पहले 5 संख्या में एक संख्या को छोड़ दिए तो 4 संख्या बचा, और 4 संख्याओं का औसत कितना आया, तो 25 आया। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब ये प्रश्न को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं कि सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगर इसको बेसिक से बनाते तो 21 गुना 43 करना पड़ता, 11 गुना 33, फिर 11 गुना 53, तब घटा करके एक संख्या निकलता। इस तरह से नहीं करना। हम लोग किस तरह से करेंगे, तो बेसिक मेथड से करेंगे। बेसिक मेथड से नहीं करके इसको शॉर्ट मेथड से करें। देखिए 21 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 के बराबर है। इसमें से पहली 11 संख्याओं का औसत 33 है, अंतिम 11 संख्याओं का औसत 53 है। इस श्रृंखला की 11वीं संख्या क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 11 होगी। 11 संख्याओं का औसत, सॉरी 21 हो गया। 21 में पहले 11, यानी कि मान लेते हैं यहां से यहां तक 11 हो। 11 संख्याओं का औसत कितना है, तो 33 है। 11 संख्याओं का अंतिम 11, यानी कि यहां से यहां मान लेते हैं अंतिम 11 का औसत कितना है, तो 53 है। कितना, तो 11। ओवरऑल कितना है, तो ओवरऑल 21 के 21 का 43 है। यहाँ ये कितना कम है, तो 10 कम है। 11 संख्याओं में 110 कम हो जाए। कितना अधिक है, तो 10 अधिक है। 11 संख्याओं में 110 अधिक हो जाएगा। 110 की कमी, 110 की वृद्धि, ओवरऑल 0, और 0 आ जाता है तो जो 11वीं संख्या पूछ रहा है ये
इसका मान कितना आ जाएगा? तो 43 का 43 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को समझे होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को पढ़िए। देखिए 33 संख्याओं का औसत 74 है। पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है तथा अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। यदि 17वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कि टोटल कितना संख्या है? तो 33 संख्या है। 33 संख्या में से पहले 17 संख्या का 17 संख्या का औसत कितना है? तो बस 72.8 17 संख्या का। अंतिम 17 संख्या का औसत कितना है? तो 77.2। ओवरऑल कितना है? तो ओवरऑल 74 है। अब देखिए यहाँ पे ये 74 से कितना कम है? तो घटाएंगे तो 1.2 की कमी आएगा। 17 संख्या में 17 दूनी 34 के 4 हाथ में 3, 17 और 3 20, 20.4 की कमी। यहाँ देखिए कि ये कितना अधिक है? तो 74, 75, 76, 77 यानी कि 3.2, 3.2 अधिक है। 17 संख्या में कितना अधिक हो जाएगा? 17 दूनी 34 के 4 हाथ में 3, 17 तिया 51 और 3 54, इतना का अधिक हो जाएगा। ओवरऑल देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 का अधिक, क्योंकि घटा देंगे तो 34 अधिक आएगा। अब यहाँ एक कंडीशन क्या होता है कि अभी तक जितना सीखते आए थे, अगर 34 अधिक है तो उधर 34 की कमी करते थे। लेकिन इस तरह के प्रश्न में यदि 17वीं संख्या पूछा है तो 74 है। 74 में 34 अधिक है तो जोड़ देना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा क्या है। एक तो ये तरीका है 17वीं संख्या निकालने का, लेकिन 17वीं संख्या हम लोग को नहीं पूछा। अगर पूछता 17वीं संख्या तो जोड़ देते 4 4 8 और 10, 108 हो जाता 17वीं संख्या। लेकिन 17वीं संख्या को छोड़ कर के औसत क्या होगा सो पूछ रहा है। देखिए 17वीं संख्या यदि पूछता कि क्या है तो 108। यहाँ ध्यान देना है, यदि वृद्धि आएगा तो जोड़ देना है, कमी आएगा तो घटा देना है। ये तरीका है ये संख्या निकालने का। पिछला प्रश्न में 0 आ रहा था, इसीलिए दिक्कत नहीं थी। 0 को ना ही जोड़ेंगे ना ही घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 108 आ गया।
अब क्या बोला, 17वीं संख्या को छोड़ दिया जाए, तब औसत क्या होगा। पहले औसत 74 है, औसत देखिए कि कितना डेविएशन कितना अधिक आया, तो 34 अधिक आया। जब यहाँ अधिक है, एवरेज निकालेंगे तो 34 की कमी करेंगे। एवरेज निकालने का वही तरीका है, यदि डेविएशन प्लस में आया तो माइनस में निकाल करके करते हैं, यदि माइनस में आया तो प्लस में करते हैं। लेकिन प्रश्नल एक संख्या निकालना है तब जोड़ देते, तो 34 की कमी करना पड़ेगा। यदि एक संख्या रहता तो डायरेक्ट कमी कर देते। यहाँ कितना संख्या है, तो 33 संख्या, लेकिन 33 संख्या में एक संख्या को तो छोड़ रहे हैं, तब बचा कितना संख्या, 32 संख्या। काट देंगे 16 17 बार में, और यहाँ 16 बार, 17/16, 16 एकम 16, 0 लगेगा, 100, 16 छक 96, इतना की कमी हो जाएगा, इतना की कमी हो जाएगा, तो घटाएंगे, ओवरऑल लगभग में आएगा 72.9 के आसपास में, 72.94 आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब। फिर से समझाते क्या क्या किए। यहां तक तो सेम था, वहां तक में दिक्कत नहीं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि 17वीं पूछता तो डायरेक्ट जोड़ देते, तो जोड़ के 17वीं संख्या निकाल दे, लेकिन 17वीं को छोड़ करके एक और बेसिक तरीका है कि इसको गुना करेंगे इसके साथ, तो टोटल 33 संख्या आएगा। 33 में से एक संख्या को घटा देंगे, तब 32 संख्या का योग आएगा, और फिर 32 से डिवाइड कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा एवरेज। लेकिन हम लोग को एवरेज ही पूछा है, तो क्यों लंबा लिफाफा करने के लिए जाए, इसको इसके साथ गुना करके योग निकालें। इसीलिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक निकाले। क्या निकाले कि 34 जब डेविएशन अधिक आया, एवरेज निकालने के लिए कमी करते हैं, कितना संख्या में बटेगा, तो 32 संख्या में, क्योंकि 33 संख्या था उसमें से एक संख्या को हटा दिए, तो 32 संख्या, यहाँ भाग दिए तो -1.06 का डेविएशन आ गया। जब माइनस कर दिए एवरेज में, तब एवरेज हमारा आ गया 72.9, 72.9। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए 21 संख्याओं का औसत 44 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 48 तथा अंतिम 11 संख्याओं का औसत 42 है। यदि 11वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए मान लेते हैं ये टोटल कितना संख्या, तो ये 21 संख्या, 21 संख्या में पहले 11 संख्या, यहाँ से हम मान लेते हैं पहले 11 संख्याओं का औसत कितना है, तो 48 है। अंतिम 11 संख्याओं का औसत कितना है, तो अंतिम 11 का 42 है। ओवरऑल औसत कितना है, तो ओवरऑल औसत 44 है। 44 से ये देखिए 4 अधिक है, 11 में गुना करेंगे तो 11 चौका 44 अधिक हो जाएगा।
यहाँ 2 की कमी है, 11 दूनी 22 की कमी आ जाएगी। यहाँ 44 अधिक 22 कमी ओवरऑल 22 अधिक आया। ओवरऑल 22 अधिक आया। यदि 11वीं संख्या पूछता तो क्या करते कि 44 था औसत, 22 अधिक आने की 11वीं संख्या 66 आ जाता। लेकिन हम लोग को 11वीं संख्या ना पूछ करके शेष संख्याओं का औसत बोला। शेष संख्याओं का औसत निकालना है। यहाँ क्या है तो पहले से औसत 44, ये 22 अधिक है, जो भी डेविएशन आएगा वह 22 कमी निकालेंगे, क्योंकि अधिक है तो अपोजिट करते हैं एवरेज निकालने के लिए, तो -22। कितना संख्या पहले 21 संख्या था, अब एक संख्या हट गया तो 20 संख्या काट देंगे। 11 एकम 11 दूनी 22 और 10 दूनी 20, -11/10 यानी कि -1.1। यहाँ माइनस कर देंगे 1.1, घटाएंगे तो 42.9, 42.9 करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर से। देखिए, जब चीजें एक प्रश्न को सीख रहे होते हैं तब कठिन होती, लेकिन जैसे धीरे धीरे सीखने लगते हैं तो आसान होने लगता है। इसीलिए पहला प्रश्न में घबराना नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। ये सब प्रश्न अच्छा लेवल का है और निश्चित ही पूछा जाता है। यदि को एग्जाम देते होंगे तो उनको समझ में आता होगा। इस प्रश्न को पढ़िए, इस तरह का भी प्रश्न है। हाँ, और एक चीज और, किन्हीं साथी का एक कमेंट आया था कि नाव धारा का क्लास स्टार्ट कर। नाव धारा का क्लास डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी, क्योंकि बता रहे कि इससे पहले इससे रिलेटेड क्या है, तो इससे रिलेटेड टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस को पढ़ना पड़ेगा, और इसी में फिर क्या आता है कि एक रेल वाला प्रश्न आता है, ट्रेन वाला, उसके बाद नाव धारा पढ़िएगा, बोट एंड स्ट्रीम, तब समझ में आएगा। ये फाउंडेशन बैच है, इस बैच के बाद कहीं दिक्कत नहीं होगा, बस ध्यान से पढ़ते जाना। जैसे क्या है कि पहले स्टार्ट किए थे हम नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के बाद स्टार्ट किए क्या, तो रेशियो स्टार्ट किए, रेशियो के बाद एवरेज स्टार्ट किए। एवरेज ये नंबर सिस्टम में जितना भी टाइप बन सकता था, जितना भी चैप्टर था एक टाइप का, वह सारा कवर किया। रेशियो में भी पहले रेशियो, उसके बाद प्रोपोर्शन, फिर एजेज, फिर पार्टनरशिप, यानी कि रेशियो से संबंधित जितना प्रश्न था उसे कवर किया। उसके बाद एवरेज में जितना टाइप बन रहा, अलग अलग टाइप सबको कवर कर रहे। इसके बाद फिर जो स्टार्ट करेंगे वह परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद CI SI, ये सब एक साथ। उसके बाद फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते समझ में। अब कोई नया होंगे तो ये सब क्लास को देखे कहाँ, तो एक चैनल में जाइएगा, वहां प्ले लिस्ट का ऑप्शन रहता है। प्ले लिस्ट में मैथ फाउंडेशन बैच करके कोई प्ले लिस्ट होगा, उसी में जाइएगा, सारा वीडियो अभी तक उसी में मिलते जाएगा। आते हैं अपने प्रश्न पे। 6 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है और चौथी संख्या पांचवी संख्या से 10 कम है और छठी संख्या से 20 कम हो, तो चौथी संख्या क्या हो। थोड़ा सा तबीयत में प्रॉब्लम है, इसीलिए एडजस्ट कीजिए। देखिए,
देखिए 6 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है। इसको दो तरीका से बताएंगे। कहने का मतलब कि एक बेसिक तरीका, फिर एक अपना डेविएशन से। क्या है तो यहाँ समझिए। पहले तो ऐसे डिटेल से बनाते बेसिक से, उसके बाद शॉर्ट। बेसिक देखिए 6 संख्याओं का औसत 50 है। इसका योग कितना होगा तो 6 पचे 30, योग 300 हो जाएगा। अब पहले 3 संख्याओं का औसत कितना है तो 40 है। इसका कितना हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। 120। अब देखिए कि 6 संख्या में से 3 संख्या आ गया। 3 संख्या आ गया, बचा कौन कौन सा संख्या तो एक चौथा संख्या, पांचवा संख्या और छठा संख्या। 6 संख्या में 3 संख्या आया, 3 संख्या बचा। इसको घटा देंगे तो यही 3 संख्या आएगा, चौथा पांचवा छठा। और घट करके कितना आया तो घाट करके 180 आया। 180 आ गया। अब देखिए कि चौथा के बारे में कंडीशन दिया हुआ है। चौथी संख्या पांचवी से 10 कम है और छठी से 20 कम है। चौथी संख्या पांचवी से 10 कम है और छठी से 20 कम है। चौथी को मान लेते हैं x। तो ये क्या है, पांचवी से 10 कम है, आने की पांचवी 10 अधिक हो। मान लीजिए हम आपसे 10 वर्ष के छोटे हैं तो आप हमारे से 10 वर्ष के बड़े होंगे। वही कंडीशन यहाँ। जो चौथी संख्या है पांचवी से 10 कम है, आने की पांचवी 10 अधिक होगी। और छठी से 20 कम है, आने की छठी 20 अधिक होगा। यही तीनों संख्या को जोड़ देंगे तो 180 के बराबर आएगा। 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 180। 3x ये 30 घटेगा उधर जा करके तो 150। काट देंगे, x का मान आ जाएगा 5 तिया के 15, आने की 50। चौथी संख्या क्या है, चौथी को x माने और x का मान ही आया, आने की 50 करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से भी बनाइएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि चीजें आसान ही है, बस समझना है। ये हमारा बेसिक हो गया। अब शॉर्ट से किस प्रकार से सॉल्व होगा इसे समझते हैं। क्या है तो डाटा, इस तरह के प्रश्न बहुत किए। पहले 3 संख्याओं का औसत कितना है तो औसत हमारा है 40। एक संख्या बचा चौथा, एक बचा पांचवा और एक बचा छठा। ये 3 संख्या बचा। चौथा के बारे में कंडीशन दिया हुआ है कि चौथा संख्या पांचवा से 10 कम है, यानी कि ये 10 कम है तो ये 10 अधिक होगा। छठा से 20 कम है, यानी कि छठा 20 अधिक होगा। यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओवरऑल 6 संख्या का औसत कितना है तो 50 है। 6 का औसत 50 है। 50 से 10 कम है, 3 संख्या में 30 कम हो जाएगा। 30 कम हो गया। जब ये 30 कम हो गया तो इधर क्या होगा तो 30 अधिक होगा। अब जरा ध्यान से समझिए। 50 ये चौथा संख्या जब एवरेज है, एवरेज क्या कहता है कि बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना। बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना, आने की चौथा भी 50 होगा, ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा। तभी तो बराबर, ये भी 3 भी 50 होगा, 50 होगा, 50 होगा, आने की बराबर बराबर बांट दी। यदि चौथा संख्या
पांचवा संख्या और छठा संख्या निकालने के लिए जाएं तो 50 50 50 50 यानी कि 3 50 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और 30 अधिक यानी कि तीनों मिला करके कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। यही तीनों जो माने थे x, x+10, x+20, तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 3x+30 आएगा। 30 उधर जाकर के घट जाएगा तो 150। x का मान कितना आ गया, तो 50 आ गया। और x को ही चौथी संख्या माने थे तो 50 ही करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और धीरे धीरे प्रश्न से क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, पढ़िए, प्रयास कीजिए, प्रयास से ही सब कुछ होगा। देखिए 8 संख्याओं का औसत 44 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 50 है और अगली 2 संख्याओं का औसत 52 है। यदि छठी संख्या सातवीं और आठवीं संख्या से क्रमशः 6 और 8 कम है तो आठवीं संख्या का मान क्या है। देखिए 8 संख्या है टोटल, हम लोग तो टोटल संख्या को बाद में लिखते हैं। पहले क्या बोला है, पहले 5 संख्याओं पहले 3 संख्याओं का औसत 50 है। अगले 2 यानी कि अगले 2 का औसत कितना है, 52 है। 3 2 5 संख्या हो गए, बचा कौन कौन, तो बचा छठा संख्या, सातवां संख्या और आठवां संख्या। ये संख्या बच गया। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ छठी संख्या जो है सातवीं से 6 कम है और आठवीं से 8 कम है। छठी संख्या को x मान लेते, सातवीं से 6 कम है यानी कि सातवीं 6 ज्यादा होगा, आठवीं से 8 कम है यानी कि आठवीं 8 अधिक होगा। ओवरऑल 8 का एवरेज कितना, 44। 44 से ये 6 अधिक है, 3 संख्या में 18 अधिक, ये 8 अधिक है, 2 संख्या में 16 अधिक, ये 18 ज्यादा, ये 16 ज्यादा, ओवरऑल 34 ज्यादा। जब इधर 34 ज्यादा हुआ तो इधर 34 कम होगा। 34 कम हो जाएगा। अब देखिए 44 था, छठी संख्या भी अपने आप में 44, सातवीं भी अपने आप में 44 और आठवीं भी अपने आप में 44। सबको जोड़ेंगे यहाँ क्या है, x, x+6, x+8 क्या हो जाएगा, 44 गुना 3, क्योंकि 44 44 44 और इसमें से 34 घट जाएगा। 44 तिहाई 132 माइनस 34 घटा देंगे तो 98। यहाँ जोड़ेंगे तो x 3x+14, 14 उधर माइनस होगा जा करके तो 84। x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान 28 आ गया। x का मान 28 आ गया। आठवीं संख्या क्या होगी, आठवीं संख्या को क्या माने हैं, तो x+8, x+8, 28+8 जवाब आएगा 36 करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। अब धीरे धीरे 3 4 प्रश्न कीजिएगा तो आसान हो जाएगा।
इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। जिस तरह के प्रश्न बन सकता था सारा प्रश्न लाए। देखिए 13 संख्याओं का औसत 47 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 39 तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 49 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दोगुनी है तथा 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है। 11वीं और 13वीं संख्या का औसत ज्ञात करें। 13 संख्याओं का औसत 47 है, पहले 3 संख्या, पहले 3 संख्या का औसत 39 है, अगले 7 संख्या का औसत 49 है, 7 3 10 संख्या, एक 11वीं संख्या बचा है, 12वीं संख्या और 13वीं संख्या। देखिए क्या बोला है अब कि 11वीं संख्या 12वीं से दोगुनी है। 11वीं संख्या 12वीं से दोगुनी, 12वीं को x मानेंगे तो इसको 2x दोगुना और 13वीं तथा 13वीं संख्या से 3 कम है। 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, 3 कम है यानी कि ये 3 अधिक हो जाएगा और इससे ये 3 कम हो गया, देख पा रहे होंगे। अब यहां से सॉल्व करते हैं। ओवरऑल एवरेज कितना का है तो 47 का है। ये 47 से 8 कम, 8 तिया के 34, 8 तिया के 24 कम, ये 2 अधिक 7 दूनी 14 अधिक हो जाएगा। ओवरऑल डेविएशन 10 की कमी आया तो इधर 10 का वृद्धि होगा। यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कौन कौन से संख्या बच गए, 11वीं 12वीं और 13वीं संख्या। 11वां कितना है तो 2x प्लस 12वीं कितना x और 13वीं x प्लस 3, इसका कितना हो जाएगा 47 है एवरेज। 47 ये भी, 47 ये भी, 47 ये भी, यानी कि तीनों 47 गुने 3 प्लस 10। यहाँ देखे तो x x x 4x प्लस 3, यहाँ 7 21 के एक हाथ में 2, 12 और 2 14 प्लस 10, 4x यहाँ जोड़ेंगे तो 151 माइनस 3, 4x 148। x कितना आ गया तो x आया 4 तिया के 12 और 4 सत्ते 28। ये आ गया कितना तो x का मान। अब निकालना 11वीं और 13वीं संख्या का औसत। 11वीं कितना है तो 2x और 13वीं संख्या 2x आने के और ये कितना है तो x प्लस 3, 2x आने के 2 गुने 37 प्लस 37 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा दो, एक संख्या और एक 2 संख्या, इसी का एवरेज पूछा है। 37 दूनी 74 प्लस 37 और 3 40 बटा 2, यहाँ देखेंगे 114 बटा 2 काट देंगे 57, हमारा औसत आ जाएगा 57
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। देखिए अब चीजें यहां तक सेम, यहां थोड़ा सा चेंज किया था तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक सेम प्रश्न था, यहां से चेंज आया, यहां से समझा। 11वीं संख्या और 13वीं संख्या का औसत क्या है? कितना संख्या? दो संख्या। नीचे जो डिवाइड करते हैं वह टोटल संख्या से, और टोटल संख्या एवरेज निकालने वाला कितना है? तो 2 है। अब कोई सोच रहे होंगे 11 और 13 ये तो बहुत संख्या हो जाए, तो 11वां आने की एक संख्या का बात कर रहा है और 13वां आने की एक संख्या, एक एक दो संख्या हो गया, और 2 से डिवाइड करके हम अपना औसत निकाल पाए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए 25 संख्याओं का औसत 64 है। पहली 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्याओं का औसत क्रमशः इतना और इतना है। यदि 12वीं संख्या 61 है और यदि 12वीं संख्या और 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत औसत क्या ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, 25 संख्या 1 2 3 4 5, 25 संख्या, पहली 13 और अंतिम 13, मान लेते हैं ये 25 संख्या है। यहां देखिए ये पहली 13 संख्याओं का औसत कितना है? 62.8 है। अंतिम 13 का औसत कितना है? 72.2। यहां से 13वीं संख्या को निकालते हैं, ये जो 13वीं संख्या है इसको निकालते हैं। क्या है? तो अभी बताए थे निकालने का तरीका, एवरेज 64 है, 64 से ये 1.2 की कमी है। 13 संख्या में 13 दूनी 26 के 6 हाथ में 2, 13 और 2 15, 15.6 की कमी। ये कितना अधिक है? तो 8.2 अधिक है। 13 संख्या में कितना? 13 दूनी 26 के 6 हाथ में 2, 13 8 104 और 2 106, इतना की अधिकता हो गई, अधिक हो गई। अब यहां से घटाएंगे और जोड़ेंगे तो ओवरऑल डेविएशन कितना? 6 में 6 जाएगा तो 0, 1 और 9, 91 अधिक है। 13वीं संख्या निकालने के लिए क्या बताए कि यदि पर्सनली एक संख्या को निकाल रहे होते हैं तो एवरेज जो 64 था उसमें जो डेविएशन आया उसको जोड़ देते हैं, तो 13वीं संख्या 155 आ गई। यहां तक सेम प्रश्न है, आज के क्लास में यहीं तक सीखते हैं। अब यहाँ कुछ चेंज किया है थोड़ा सा। देखिए क्या बोला है कि 12वीं संख्या 61 है, ये जो 12वीं संख्या है ये कितना? 61 है, और ये 13वीं संख्या कितना? 155 है। ये दोनों को हटा दिया जाता है, तब एवरेज क्या आएगा? समझिए कि एक टोटल है 25 लाइन, एक लाइन में 25 संख्या, उसमें से दो संख्या को हटा देते हैं, तब कितना बचेगा? तो 23 संख्या बचेगा। 25 में से 2 हटा दो। अब देखते हैं कि यहां से हटाते हैं ये सब। अगर हम टोटल सम देखें
तो 25 संख्या है और 64 एवरेज है। 25 चौका 100, हाथ में 10, 25 छक्का 150 और 10 160। 1600 में 61 और फिर 155 को हटाना है, यानी कि 216 हटा देंगे तब एवरेज क्या आएगा। देखिए 4 8 3 1, इतना आ गया। अब इतना आ गया, दो संख्या को हटाने के बाद 23 संख्याओं का योग इतना है। 23 संख्याओं का योग आ गया, भाग देते हैं। 23 छक्का 138, जीरो लगेगा 40 को। 23 एकम 23, 23 दूनी 46। देखिए दशमलव के एक स्थान तक 60.12 के करीब में आएगा, तो 60.2 एक ही है, 60.2। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे थोड़ा थोड़ा। देखें यहां से ये 25 संख्याओं का योग निकाले, उसमें से दो संख्या घटा दिए तो 23 संख्याओं का योग बचा। योग को संख्या से डिवाइड कर दिए तो हमारा एवरेज आ गया, हमारा एवरेज आ गया। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए 25 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 11 संख्याओं का औसत 56 है। दी गई 25 संख्याओं में से 66 और 70 और शेष 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 25 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 51, अंतिम 10 संख्याओं का औसत 56 है। 25 में से 10 और 11 आ गया, बचा 4 संख्या। 4 संख्या और 2 संख्या और दे दिया, यानी कि ये 6 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखें 25 में से पहले 11 संख्याओं का औसत 51 है, अंतिम 10 संख्याओं का औसत 56 है। बचा कितना संख्या, बचा 4 संख्या। इसका औसत क्या है सो पता नहीं, x मान ली। देखिए 25 संख्याओं का औसत 55 है, ये 55 से 4 कम है, 11 चौका 44 की कमी। ये 55 से 1 अधिक 10 संख्या में 10 अधिक, यहाँ ओवरऑल 34 की कमी, तो इधर आएगा तो 34 का वृद्धि हो जाएगा, 34 का वृद्धि। अब ये 4 संख्या में 34 का वृद्धि पूछा, ये 4 संख्याओं का योग जो है वो है ही, 2 संख्या और दे दिया और 6 का औसत पूछ दिया। देखिए 4 संख्याओं का योग निकालेंगे, 4 को 55, क्योंकि प्रत्येक संख्या अपने आप में 55 और इसमें से भी 34 अधिक है, और फिर एक संख्या 66 और एक संख्या 70। 4 1 5 1 6, 6 संख्या हो गया, 6 से डिवाइड कर देंगे। 5 25
5 का 20 के 0 हाथ में 2, 20 और 2 22 प्लस 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 7 6 13 3 16 और 1 17 बट्टा 6, 0 7 2 9 2 और 1 3 बट्टा 6, 6 6 36, 6 5 30 यानी कि 65 करेक्ट जवाब होगा। अब ये सब प्रश्न अपने से सॉल्व होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस कर चुके, क्योंकि यहाँ तक तो चीजें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये दो संख्या नया आ गया, ये नया को ऐड करके 6 से डिवाइड कर दिए, अब किन्हीं को इसमें भी दिक्कत होगा कि ये 34 कहाँ से बीच में घुसा दिए, तो फिर प्रैक्टिस की कमी है। ये डेविएशन जो यहाँ माइनस में आया था इसको प्लस में की, ये 4 गुना 55 कहाँ से किए, ये चारों का योग निकाले, योग। अब ये प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क है, उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा, क्योंकि आसान प्रश्न है। समझ दीजिएगा, निश्चित ही बनेगा, और जिनसे बन जाएगा वह कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास समझ में आया होगा। देखिए आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।